नमस्कार, मैं आचार्य रेणु कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो विद्यापति का पहला पद है उस पद का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने आदिकाल में रहते हुए भक्ति काल की काव्य रचनाएं की है। इसलिए इनको भक्ति काल को आदिकाल से भक्ति काल को जोड़ने का कवि कहा जाता है और इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यापति ने इस पहले पद में राधा के विरह वेदना का वर्णन किए हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके जब मथुरा चले जाते हैं और फिर मथुरा से वापस नहीं आते हैं तो उस वियोग में अपने प्रेमी से बिछुड़कर राधा की क्या हालत हो जाती है, इसका खुद वर्णन राधा के मुख से कवि ने किए हैं कि किस तरह से वो अपने प्रेमी यानी कि कृष्ण के प्रेम में जल रही है, उनके वियोग से जल रही है। तो वो श्री कृष्ण के पास कोई पत्र भेजाना चाहती है ताकि कृष्ण को भी ये पता चले कि उनके बिना राधा की क्या हालत हो गई है। के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। के मतलब कि कौन, पतिया मतलब कि पत्र, लय मतलब लेकर, जायत में यानी कि जाएगा, मोरा यानी कि मेरा, प्रियतम यानी कि प्रेमी, पास यानी कि राधा। यहाँ पर कृष्ण को भी ये बताना चाहती है कि राधा की क्या हालत हो गई है कृष्ण के वियोग में। तो इसलिए कहती है कि कौन मेरे प्रेमी के पास ये चिट्ठी लेकर जाएगा। ठीक है, मेरे प्रियतम के पास, मेरे प्रेमी के पास ये इस चिट्ठी को लेकर कौन जाएगा। ही नहीं सही असह दुख रे भेल सावन मास। ही मतलब कि हृदय, नहीं मतलब कि नहीं, सही मतलब सहना, असह मतलब असहनीय, दुख भेल मतलब हो गया सावन यानी कि सावन महीना, मास यानी कि महीना। तो यहाँ पर राधा कहती है कि सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने से मुझसे ये दुख सहा नहीं जा रहा। ये जो असहनीय दुख है प्रेमी से बिछुड़ने का, कृष्ण से बिछुड़ने का जो दुख है, जो वियोग है, ये वियोग को मेरा हृदय सहने में असफल है। इस असहनीय दुख को मेरा हृदय नहीं सह पा रहा है और तो और सावन महीने में ये वियोग का जो दुख है वो नहीं सहा जा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए। इस एक शरीर को यानी कि इस भवन में, इस घर में प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इस प्रियतम के बिना मुझे मेरे घर में रहा नहीं जा रहा, यानी कि उस दुख को मुझसे सहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। अब यहाँ पर अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि अनकर दुख दारुण रे, दारुण यानी कि भयंकर, जग मतलब कि दुनिया, पतियाय मतलब पतियाना यानी कि विश्वास करना, है ना। तो यहाँ पर राधा कहती है कि इस जग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस दुख को समझ सके, मेरे इस दुख पर विश्वास कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या, ऐसा वो कहती है। तो वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है जो मेरे इस दुख को सह सके, बतिया सके, जान सके। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। मोर मन यानी कि मोर यानी कि मेरा, मन यानी कि हमारा मन, हरि यानी कि यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, कृष्ण, हर यानी कि चुरा कर, लय गेल मतलब ले गए हैं, अपनो मन गेल मतलब अपने मन के साथ। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, उसी समय वो अपने साथ साथ राधा के भी मन को चुरा कर ले गए। राधा कहती है कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए तो उस समय मेरे मन को, अपने मन के साथ साथ मेरे मन को भी चुरा कर ले गए। मेरा शरीर भले ही वृंदावन में है लेकिन मेरा मन जो है, मस्तिष्क जो है, वो श्री कृष्ण चुरा कर अपने साथ ले गए हैं। कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण को मेरे दुख का कोई अंदाजा है ही नहीं। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अबजस ले। अबजस मतलब कि अपमान, गोकुल यानी कि गोकुल गांव, तेजी मधुपुर मतलब कि मधुपुर यानी कि मथुरा, बसरे यानी कि बस जाना। तो यहाँ पर कहती है राधा कि श्री कृष्ण जो है, मेरा प्रियतम जो है, वो गोकुल को छोड़ करके
कहाँ बस गए हैं, मथुरा में जाके बस गए हैं। तो राधा कहती है कि मेरे प्रेमी जो है वो गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके जाके मथुरा में बस गए हैं और इससे मेरा बहुत अपमान हो रहा है, मैं अपमान महसूस कर रही हूँ। विद्यापति कवि गाओ रे धनी मन आस, धनी मतलब यहाँ पर नायिका के लिए कहा गया है। तो विद्यापति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मन में तुम धैर्य रखो, धनी मन आस, आस मतलब आशा, तुम अपने मन में ये आशा बनाकर रखो, धैर्य बनाकर रखो, क्योंकि वो आएंगे, तुम्हारे जो प्रेमी है, तुम्हारे जो प्रियतम है वो वापस तुम्हारे पास आएंगे। आवो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास, मन भावन यानी कि मन को भाने वाला, तो तुम्हारे मन को भाने वाला जो तुम्हारा प्रेमी है, जो कृष्ण है, वो कृष्ण कार्तिक के मास में आएंगे। यही कार्तिक मास यानी कि इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए तुम धीरज रखो, धैर्य रखो, अपने मन में आशा बनाकर रखो, क्योंकि तुम्हारे पति जो, तुम्हारा प्रेमी जो है, तुम्हारा प्रियतम जो है, इसी कार्तिक मास में वापस तुम्हारे पास आएंगे। तो ऐसा यहाँ पर विद्यापति आशा रखने के लिए यहाँ पर राधा को कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम विशेष देखेंगे। विशेष में हम कहेंगे कि नायिका रूपी जो राधा है या राधा रूपी जो नायिका है, उनके विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है और यहाँ पर मैथिली भाषा का प्रयोग किए हैं कवि ने, लयात्मक भवात्मक शब्दों का प्रयोग किए हैं और इसमें जो पद है वो छंद युक्त पद है। तो इस तरह से ये इसका विशेष हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आगे का है उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।